नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ पूर्णिमा मिश्रा। पंजाब विधानसभा चुनाव से पहले आज दो बड़े डेवलपमेंट हुए हैं और उसी पर आज हम बात करने वाले हैं। सबसे पहले बड़ा डेवलपमेंट आज नगर निगम का चुनाव हुआ, जिसके जो नतीजे आए वो बेहद चौंकाने वाले थे, क्योंकि आम आदमी पार्टी ने इसमें एंट्री ली। एंट्री लेने के साथ साथ ये चुनाव बेहद दिलचस्प हुआ। बड़े बड़े नेता, चाहे आप जेपी नड्डा कहें या फिर आप योगी आदित्यनाथ कहें, पंजाब में बड़े चेहरे के तौर पर नजर आए वो भी नगर निगम के चुनाव होने से पहले, यानी स्टार कैंपेनर के तौर पे। वही हाल आम आदमी पार्टी का भी था और वही हाल कांग्रेस का भी था, यानी कि नगर निगम के चुनाव में पूरी ताकत इन तीनों पार्टियों ने झोंक दी थी। लेकिन इसमें जो शानदार प्रदर्शन रहा वो आम आदमी पार्टी की तरफ से रहा और आम आदमी पार्टी ने एक बहुत बड़ा झटका बीजेपी को दिया है, क्योंकि कई सीटों पर आम आदमी पार्टी ने जीत हासिल कर ली और सबसे बड़ी बात, बीजेपी के मेयर को भी सीट पर हरा दिया है और आम आदमी पार्टी के कैंडिडेट ने वहां पर जीत दर्ज की है। दूसरा बड़ा डेवलपमेंट क्या हुआ है पंजाब विधानसभा चुनाव से पहले, अमित शाह और कैप्टन अमरिंदर की मुलाकात चल रही थी। ये सब जानते हैं कि कैप्टन अमरिंदर जब अलग हुए हैं कांग्रेस से, उसके बाद लगातार उनकी मुलाकात बीजेपी के साथ हो रही थी और इस तरह के कयास लगातार लगाए जा रहे थे, क्योंकि कैप्टन अमरिंदर ने अपनी पार्टी फॉर्म की कि वो बीजेपी के साथ गठबंधन करेंगे और इसे लेकर मुलाकातों का सिलसिला भी लगातार जारी था। बहरहाल आज एक मुलाकात होती है अमित शाह और कैप्टन अमरिंदर के बीच में, और जब वो मुलाकात हो जाती है तो उसके बाद एक पीसी होती है, प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है, जिसमें बाहर कैप्टन अमरिंदर नजर आते हैं और गजेंद्र सिंह शेखावत साथ में नजर आते हैं, जो इस बात का ऐलान कर देते हैं कि कैप्टन अमरिंदर और साथ ही बीजेपी साथ मिलकर चुनाव लड़ने वाले हैं। क्योंकि लगातार बीजेपी को पंजाब में, खास तौर से पंजाब विधानसभा चुनाव में एक साथी की तलाश थी। शिरोमणि अकाली दल जो उनका साथी था, उसके साथ गठबंधन बीजेपी का पहले ही टूट चुका था। अगर आप बीजेपी के जनाधार की बात करेंगे पंजाब में, तो वो आंकड़ों के लिहाज से बेहद कम नजर आता है और इसीलिए आने वाले पंजाब विधानसभा चुनाव से पहले बीजेपी को एक मजबूत साथी की तलाश थी और फाइनली कैप्टन अमरिंदर की पार्टी में वो साथी मिल चुका है। ये भी कयास बेहद पक्के हैं कि कैप्टन अमरिंदर सीएम फेस के तौर पर इस गठबंधन में सामने रखे जाएंगे, यानी कि कैप्टन अमरिंदर के चेहरे पर बीजेपी चुनाव लड़ेगी इस गठबंधन के साथ मिलकर पंजाब विधानसभा चुनाव का। अब बहरहाल लगातार रणनीति भी बन रही है, जिसमें कैप्टन अमरिंदर बीजेपी के अलग अलग नेताओं से मुलाकात भी कर रहे हैं। इसमें बड़ी इंटरेस्टिंग बात यह है कि कैप्टन अमरिंदर की तरफ से ये सजेस्ट किया गया, क्योंकि देखिए सीटों का फॉर्मूला अभी तय होना है, वो बहुत इंपॉर्टेंट है, यानी कि बीजेपी कितनी सीटें अपने पास रखती है, कैप्टन अमरिंदर को कितनी सीटें इसमें मिलती हैं, और वहीं दूसरी तरफ एक और बहुत इंपॉर्टेंट नाम है सुखदेव सिंह ढींडसा, उनकी पार्टी भी इसमें बीजेपी के साथ नजर आने वाली है, तो उनको कितनी सीटें जाती हैं। तो इसमें यह समझना होगा कि बीजेपी जो है हमेशा से शिरोमणि अकाली दल के जब साथ में रही, 117 सीटें हैं पंजाब विधानसभा चुनाव में, तो शिरोमणि अकाली दल के साथ रहते हुए बीजेपी हमेशा छोटे भाई की भूमिका में स्टैब्लिश रही है, यानी कि बहुत कम सीटें शिरोमणि अकाली दल ने बीजेपी को अब तक साथ लड़े गए चुनावों में दी। और इस बार जब अब कैप्टन अमरिंदर को बीजेपी ने अपने साथ ले लिया है, ढींडसा उनके साथ हैं, ऐसे में बीजेपी ये कम से कम क्लियर कर चुकी है कि वो छोटे भाई की भूमिका में नहीं रहने वाली है, यानी कि ये तो तय है। बहरहाल अभी सीटों का क्या फॉर्मूला होगा ये फाइनल होना बाकी है, लेकिन ये तय है कि 117 सीटों में से मेजर सीटें माना जा रहा है कि 75 से ज्यादा सीटें बीजेपी अपने पास रखने वाली है। अब रही बात कैप्टन अमरिंदर सिंह की, यह भी माना जा रहा है कि सेकंड नंबर पर सीटों के नंबर्स को लेकर कैप्टन अमरिंदर की पार्टी रहेगी, जिन्हें 25 से 30 सीटें जा सकती हैं, और उसके बाद कुछ सीटें जो बचेंगी वो सुखदेव सिंह ढींडसा की पार्टी को दी जाएंगी। क्योंकि देखिए बीजेपी ये तय कर चुकी है कि बड़े भाई की भूमिका में इस गठबंधन में कम से कम वो नजर आएगी, लेकिन बड़ा हिस्सा गठबंधन में सीटों का बीजेपी अपने पास रखने वाली है। और अमरिंदर सिंह की तरफ से एक और बड़ी इंटरेस्टिंग चीज जो सजेस्ट की गई, जिसका मैं जिक्र कर रही थी, वो ये कि तीनों ही पार्टियां अपने दो ऐसे रिप्रेजेंटेटिव्स बना दें जो कि ये तय करें कि कौन सी सीट पर कौन चुनाव लड़ेगा। इसका मतलब ये है कि ऐसे उम्मीदवार को उस सीट से खड़ा किया जाए जिसके जीतने की संभावना ज्यादा से ज्यादा हो। तो इसीलिए बहुत रस्साकशी तो नजर नहीं आने वाली है कि कौन सी सीट पर कौन लड़ेगा, लेकिन ये तय है कि बीजेपी अपने पास मेजॉरिटी ऑफ द सीट्स रखेगी, यानी कि 75 प्लस सीटें बीजेपी अपने पास रख सकती है। हालांकि इसके ऑफिशियल स्टेटमेंट का ऐलान अभी होना बाकी है और सब जानते हैं कि कैप्टन अमरिंदर किस हद तक पंजाब में अपनी आइडेंटिटी को और स्ट्रांगली स्टैब्लिश करना चाहते हैं, क्योंकि सिद्धू के साथ जिस तरह की तकरार हुई, कैप्टन को पार्टी से अलग होना पड़ा, सीएम पद को छोड़ना पड़ा। अब सीएम
फेस के तौर पर इस गठबंधन में जब कैप्टन अमरिंदर सामने होंगे तो उनकी एक साख दांव पर होगी और बीजेपी भी अपनी पूरी साख कैप्टन अमरिंदर के चेहरे पर लगा रही है। इसीलिए बीजेपी भी पूरी ताकत झोंकेगी कि कैसे पंजाब विधानसभा चुनावों में जीत हासिल की जाए। बहरहाल सीट शेयरिंग का फॉर्मूला क्या होने वाला है ये कुछ दिनों में साफ हो जाएगा जैसे ही कमेटी अपनी एक रिपोर्ट तैयार करेगी। लेकिन ये क्लियर है कि आने वाले पंजाब विधानसभा चुनाव में बीजेपी बड़े भाई की भूमिका में नजर आने वाली है। दूसरा नंबर होगा कैप्टन अमरिंदर की पार्टी का और तीसरा नंबर होगा ढींडसा की पार्टी का।